ओम शांति। 29 सितंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम गॉडली स्टूडेंट, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। प्रश्न, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है, कौन है और क्या है। क्यों? क्योंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे फोटो में कोई ही पहचानते, फोटो में कोई ही पहचानते। अगर अटेंशन नहीं है तो, अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि ये श्रीमत हमें भगवान दे रहा है, ये श्रीमत हमें भगवान दे रहा है, वह सुना अनसुना कर देंगे, वे सुना अनसुना कर देंगे। जिनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है वे बाप के फरमान पर नहीं चल सकते, वे बाप के फरमान पर। बुद्धि का ताला कैसे बंद होता है? बाप की श्रीमत पर नहीं चले, अवज्ञा की तो बुद्धि का ताला बंद हो। जी, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे इस धरती पर। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे, हम ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए। दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं, और मनुष्य है नहीं जिसकी बुद्धि में ये ड्रामा। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते, सब एक जैसा नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भारत अविनाशी खंड है, ये भारत अविनाशी खंड है, ये भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है, सचखंड भी बनता है और झूठ खंड भी बनता है। सचखंड को स्वर्ग और झूठ खंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं
ये ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, ये ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ा ही है। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, सुनते हैं परंतु धारण। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना। यही पढ़ाई वैल्यूएबल है। भल कोई बीमार भी हो, वे यहां आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे, तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी ना शफा मिल जाए, तो कितनी ना शफा मिल जाए। ये है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक है ना, शौक है ना। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवानोवाच, हे बच्चे तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। आगे तुम नहीं जानते थे, आगे तुम नहीं जानते थे। अभी जब बाप ने समझाया है तुम समझते हो। तो स्टूडेंट का काम है, जो नॉलेज मिलती है उनको धारण करना, उनको धारण करना। यहां मुख्य बात है ही पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है, उसको निकालना है। तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए, शिव बाबा हमारे साथ बात कर, हमारे साथ बात कर रहे। तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्म अभिमानी यहाँ परम पिता परम आत्मा ही बनाते हैं, और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्म अभिमानी बन बैठकर समझाए, बैठकर समझाए। भल कहते हैं हम ईश्वर हैं, क्या कहते हैं? हम ईश्वर हैं, फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते। धारणा करने वालों में भी नंबरवार तो है ना, ना सिर्फ यहाँ, लेकिन जो भी सेंटर हैं वहां भी नंबरवार। मधुबन में जो है वहां भी नंबरवार हैं, और जितने भी सेंटर हैं वहां पर भी सब नंबरवार हैं। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते। कोई मास में 20 दिन आते हैं, कोई एक्यूरेट, कोई एक्यूरेट भी आते हैं। भल कोई कहां भी जाते हैं, परंतु वहां भी रेगुलर पढ़ना। अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो एब्सेंट डाली जाती है, ऑटोमेटिक रजिस्टर में लिखी जाए या ना लिखी। हाँ जी, वहां नहीं जाएगी, वहां एब्सेंट लग जाएगी।
अगर मुरली जाती है, पढ़ते हैं, तो एब्सेंट नहीं। किसी के पास कोई घर बैठा रहता है, मुरली जाती है, सेंटर पर जाता ही नहीं, परंतु मुरली रोज पढ़ता है तो एब्सेंट नहीं कहे। और कई स्कूलों में ऐसे नहीं होता है, जहां बाहर जाने से उनको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहां भी जाए तुम उनको मुरली सुना सकते हो। कोई भाई बहन वहां जाके उसको मुरली सुना सकते। ये मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। ये तो जानते हैं, जितने अभी पास होंगे, जितने अभी पास होंगे, उतने कल्पांतर पास होंगे। ये बड़ी भारी पढ़ाई है, ये बड़ी भारी पढ़ाई है। इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं करते कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूं। नाक से पकड़ना याद है? जरा सा कुछ अच्छा किया, सेवा की, अहंकार आया, माया ने नाक से पकड़ा और गाया भी जाता है ना, है गज को ग्रह ने खाया। यहां की बात, कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। गलत संगत में चले गए, खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद, कैरेक्टर खत्म। बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, बिरला कोई मुझे समझ सकते। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वे बुद्धि में नहीं रहता, वे बुद्धि में नहीं रहता है। पूरा योग ना होने कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है। ये दंड पड़ जाता है। बुद्धि को योग पूरा नहीं लगाएंगे, अपने जीवन में धारणा नहीं कर सकेंगे। योग नहीं लगाएंगे तो धारणा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाबा की श्रीमत बैठकर अपने आप को समझा, बाबा क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, वो जब हम अपने आप को समझाएंगे तब तो अपने जीवन में लाएंगे। क्योंकि योग में बैठकर, बाबा की याद में बैठकर अपने आप को समझाना है कि मुझे ये काम करना है और ये नहीं करना। माया बुद्धि को ताला लगा दे, क्योंकि ताला खोलने का तरीका है अपनी बुद्धि को बाबा की श्रीमत स्वीकार कराना। क्योंकि बैठ करके बाबा ने जो कहा है, अब वो एक बार कह दो तो बुद्धि स्वीकार कर दे, नहीं करती तो बार बार अपने आप को समझाओ बैठ करके कि अभी ये काम बाबा ने कहा है मुझे करना है, और ये काम बाबा ने कहा है नहीं करना। ठीक है? और नहीं समझाएंगे अपने आप को तो माया बुद्धि का ताला ऐसा लगा देती है, चिकना घड़ा बना देती है। बाबा रोज कहता रहे, हम रोज सुनते रहे, जीवन में कोई भी बात
नहीं आई। मुरली तो रोजाना सुनी, मुरली तो दिन में 3 बार सुनी, परंतु कोई फायदा नहीं। मुरली सुनने का कोई फायदा, ये दंड पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि फरमान पर नहीं चलते, बाबा का कहना नहीं मानते। बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूं, परम धाम से आया हूं तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को मानते नहीं, फिर तुम्हारी क्या गति होगी? फिर तुम्हारी क्या गति होगी? भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। ये तो ड्रामा बना बनाया है, अनादि है, बना बनाया है, अनादि है। ये तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं, ये तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं कि परम आत्मा की प्रेरणा से ये काम होता, परम आत्मा की प्रेरणा से ये काम होता है, परंतु ऐसे तो है नहीं, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते। बाबा ने आगे भी कहा था, एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ। किसका? विष्णु का। वो लोग तो रोंग बना देते। क्या रोंग बनाया उन्होंने? उन्होंने क्या गलती की है विष्णु विराट रूप के चित्र में? विराट रूप का चित्र देखा है कि नहीं देखा है? विराट रूप का चित्र देखा है या नहीं देखा है? बताओ। शमशान भूमि में गए हो कि नहीं गए हो? विराट रूप का चित्र विष्णु का दिखाया है और नीचे अर्जुन बैठा हुआ है। गीता के अंदर इसका जिक्र आता है। तो शमशान भूमि में बहुत बड़ा बनाया हुआ है गेट के ऊपर, उसमें उनके शरीर से देवता निकल रहे हैं, क्षत्रिय निकल रहे हैं, वैश्य निकल रहे हैं, शूद्र निकल रहे हैं, सब इधर से निकल रहे हैं और उधर से जाकर उन्हीं में ही समा रहे। और ये विराट के रूप के चित्र में क्या गलती है? इस विराट रूप के चित्र में ब्रह्मा को नहीं दिखाया, ब्राह्मणों को नहीं दिखाया, शिव बाबा को नहीं दिखाया। 2 गलतियां हैं। ब्राह्मण निकलते हुए नहीं दिखाए, देवता निकलते हुए, क्योंकि वे इस संगम युग को नहीं जानते। कैसे परमात्मा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं ये नहीं जानते। ये 2 गलतियां होने के कारण विष्णु गलत हो। विष्णु से ये सब बनते हैं, विष्णु से ये सब बनते हैं। कैसे बनते हैं? क्योंकि हर आत्मा को यहां से लक्ष्य मिलता है, विष्णु चतुर्भुज बनो, विष्णु चतुर्भुज बनो। परंतु जो ज्ञान को पूरी तरह अपने जीवन में धारण करते हैं वो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। जो ज्ञान को
पूरी रीति धारण नहीं करते, विकारों से लड़ते लड़ते उनका शरीर छूट जाता है, वो क्षत्रिय बनते हैं, वो क्षत्रिय बनते हैं। और जो ब्राह्मण, जो ज्ञान, बाबा कहते मेरा ज्ञान यही, मैं आकर ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूं, और जो उस ज्ञान को पूरी रीति धारण करते हैं वो तो ब्राह्मण बन गए, जिन्होंने कम रीति धारण किया वो क्षत्रिय बन गए। अब ये ज्ञान इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कौन लेंगे? द्वापर वाले लेंगे, ठीक है कि नहीं? वो जब लेंगे, वो इसको पूरी तरह धारण नहीं करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? वैश्य बन जाएंगे। और जो ज्ञान को एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे वो शूद्र बनेंगे। परंतु कौन नहीं है इसके अंदर? शिव बाबा नहीं है और ब्रह्मा बाबा नहीं। ये दिखाओ, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी दिखाते हैं, डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते, डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं, अर्थ कुछ भी नहीं है, नहीं समझते। विराट रूप नामी ग्रामी है, वे भी बड़ा बनना चाहिए। बल हमारे इस चित्र में भी है, विराट रूप का चित्र हमारे में भी है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परंतु बाप कहते हैं कि विष्णु का चित्र बनाना चाहिए। हमने कौन सा चित्र बनाया है? जिसमें ब्राह्मण भी हैं, देवता भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। हमने कौन सा चित्र बनाया है? जिसमें ये सारे हों। शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, मतलब ब्राह्मण भी हैं, देवता भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, शूद्र भी हैं। ऐसा कोई चित्र यहां हमारे पास चित्र है, क्या कहते हैं? झाड़ का चित्र। देखा है झाड़ का चित्र? नहीं देखा? देखा है ना? झाड़ के चित्र में ये सब हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको? नीचे कौन बैठे हैं? हाँ जी, ब्राह्मण। नीचे जो है दिखाया है कि ब्राह्मण बैठे हैं, देवता बैठे हैं और क्षत्रिय बैठे हैं, ठीक है कि नहीं? और उसके अंदर इन सब को दिखाया है। यह है झाड़ का चित्र। आ गया झाड़ का चित्र? दिखाई दे रहा है? चलो मैं इधर झाड़ का चित्र ले आया हूं, ये देखेंगे। यहां हमें दिखाई दे रहा है, नीचे जो है बैठे हुए हैं ब्रह्मा, सरस्वती और ब्राह्मण, जो तपस्या कर रहे हैं। और बीच में कौन खड़ा है? विष्णु, ठीक है नहीं? उनका लक्ष्य, ये उनका लक्ष्य है। फिर देवता आ गए और फिर क्षत्रिय हो गए, फिर उनसे निकलने वाले सभी धर्म हो गए, जिनको वैश्य कहेंगे, और लास्ट में शूद्र। सभी दिखाए हैं। परंतु बाबा कहते नहीं, तुम एक चित्र अलग से बनाओ, जिसमें उसी विष्णु के चित्र में ही दिखाओ। समझ में आई ये बात? शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए। चित्र कैसे बनाना है? शिव बाबा भी ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए। मतलब विष्णु को क्या दिखाओ? चोटी, ठीक है?
चोटी है ब्राह्मण और शिव बाबा, फिर विष्णु, और फिर क्या दिखाने हैं? सभी निकलते हुए दिखाने हैं। समझ गए बात? बनाएंगे आज इस चित्र को। स्टार माफिक कैसा हो? स्टार माफिक। फिर ब्राह्मणों की चोटी, फिर ब्राह्मणों की क्या हो? चोटी हो। अंग्रेजी में भी लिखा हो, ये बीके ब्राह्मण वर्ण, बीके ब्राह्मण वर्ण है एक जन्म। क्या लिखा हो? ये बीके ब्राह्मण वर्ण है एक जन्म, ये है मोस्ट वैल्यूएबल जन्म, लीप जन्म, लीप युग, लीप जन्म, लीप युग, ये है ऊंच से ऊंच युग। इसको कोई जानते नहीं, कोई भी शास्त्रों में ये नहीं है, कोई भी शास्त्रों में ये नहीं है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है, कलयुग का अंत है ना। संगम युग का तो किसी को पता नहीं, संगम युग का तो किसी को पता नहीं है। बाप कहते हैं ये भी समझाओ, ये भी समझाओ। ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर देवता 8 जन्म। समझ गए? और इतना समय 1250 साल तुम क्रिश्चियन का भी दिखाते हो। 2000 वर्ष होंगे। कितने वर्ष होंगे? 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका पार्ट पूरा होता है। तो ये क्लियर लिखना चाहिए, ये क्लियर लिखना चाहिए, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, राम राज्य है। फिर क्षत्रिय वर्ण क्या है? राम राज्य। अभी तो है सब शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पर बना, सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित, बाकी सब बाई प्लाट है। बाकी सब क्या है? बाई प्लाट है। उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन है नहीं। किनका वर्णों के साथ कनेक्शन नहीं है? बाकी देशों का। बाकी देशों का वर्णों के साथ कनेक्शन क्यों नहीं? वहां ये देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्यों नहीं है? क्योंकि वे सब आते ही द्वापर में। बाकी धर्म तो द्वापर, सतयुग, त्रेता में होते ही नहीं है। भारत की महिमा बाप ने समझाई है, ये है अविनाशी कांड, ये विनाश नहीं होता, ये भी तुम जानते हो। बरोबर सतयुग में और कोई खंड नहीं होता। ये सब बाद में बैठ बनाए, बाद में आए हैं। फिर सब खलास हो जाएंगे। अविनाशी कांड भारत ही रहेगा। अविनाशी कांड कौन सा रहेगा? भारत ही रहेगा। और सब क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, और सब खत्म हो जाएंगे। नामो निशान ही गुम हो जाता है। ये नॉलेज अभी ही तुम बच्चों की बुद्धि में है।
ये नॉलेज अभी ही तुम बच्चों की बुद्धि में, और कोई भी नहीं जानते, और कोई भी नहीं जानते। भारत पवित्र से पवित्र खंड, पवित्र से भी पवित्र खंड था। भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना यहाँ होता है और कहीं नहीं होता। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक बनने का वर्षा देते हैं। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो, तुमको ये वर्षा था, तुमको ये वर्षा था। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो, तुमको ये वर्षा था, फिर गंवाया है, फिर गंवाया है। हार जीत होती है ना, हार जीत होती है ना। अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे। ये हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। जीत कैसे पाते हैं और फिर हार कैसे खाते हैं। सतयुग में ये नॉलेज थोड़े ही होती है, सतयुग में ये नॉलेज थोड़े ही होती है। वहां तो है प्रालब्ध, वहां तो है प्रालब्ध। यह राज्य हमने कहां से लिया है ये भी वहां पता नहीं रहता। अभी ही बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो। इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रालब्ध पाते हो, प्रालब्ध पाते हो। ड्रामा की रील फिरती रहती है, जो इमर्ज होता है उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती रहती, तुम्हारी एक्ट चलती रहती है। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नूंधी हुई है, ड्रामा में नूंधी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट नूंधा हुआ है, जो रिपीट होता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है, इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई नहीं जानते, इस कुदरत को कोई नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश नहीं होता हो सकता। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। तुम आत्मा उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वे समझते हैं हम अभी स्टार मून के नजदीक आए हैं, प्लाट लेंगे, चांद पर क्या लेंगे हम, प्लाट लेंगे। वे बड़ा महत्व देते हैं, हम तो कहते हैं ये तो सब अपनी मौत के लिए कर। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। ये लड़ाई बिगर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे, ये लड़ाई लगे बिना स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़े ही जानते हैं, ये तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार नूंद है तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़नी है, ये पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते, कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते। धारणा जब खुद में हो
तब तो औरों को समझा सके। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा। मुरली रोज सुनते नहीं, योग करके धारणा करते नहीं, फिर सेवा करते नहीं, पद क्या मिलेगा। हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, वे बाबा से पढ़े हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। जो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, पढ़ाएंगे भी पूरी तरह नहीं, तो उनको भारी ढोनी पड़ेगी। ये तो होना ही है, जाकर चाकरी करेंगे, राजाई में आएंगे, परंतु चाकरी करेंगे ना। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों के अंदाज में बनती है, उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे, संन्यास धर्म वाले थोड़े ही आएंगे। सतयुग में स्वर्ग में संन्यास धर्म वाले थोड़े ही आएंगे। जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वे तो प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, वे कर्म विनाश तो हो ना सके, तो पद कहां से मिलेगा। तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर, उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। तो भी 4 युग अथवा 5 युग कहो, फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाए। परशुराम अवतार, कच्छ मच्छ अवतार। परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा, सब क्षत्रियों को मारा। बाप कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से किया। मनुष्य तो जो सुनते सब सत सत करते रहते, सब सत्य सत्य करते रहते हैं, असत्य बात को भी सत्य मान लेते। बाप कहते हैं कि ये सभी असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी है नहीं। किसको कहो तो बिगड़ पड़ते, किसको कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं कि युक्ति से काम लो। चूहा ऐसी युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है और मालूम भी नहीं पड़ता। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो करे। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो करे। मुख्य बात है ही एक। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए। सिवाय योग अग्नि के खाद निकल ना सके, खाद निकल ना सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी, कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पास विद ऑनर बनना है, बड़ी इज्जत से पास होना है। प्रजा तो बहुत बनती है नंबरवार, बाकी राजाई के लिए मेहनत चाहिए। राजाई के लिए क्या चाहिए, मेहनत चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते, चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे गॉड फादर बैठा है, गॉड फादर बैठा है। जहां जीना है
ज्ञान अमृत पीते रहना है, ये पढ़ाई है। पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लास नंबर वार ट्रांसफर होता है ना, क्लास नंबर वार ट्रांसफर होता है ना। यहां भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। तो जरूर कल युगी पतित दुनिया का अंत हो तब तो आए। अंतिम समय तब तो मैं आऊं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण, अंधविश्वास होने के कारण किसने जो सुनाया सत्य सत्य करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है, रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। पढ़नी भी है, सुननी भी है। विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। वरदान, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। समान भी बनो और संपन्न भी बनो। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा। इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान भी हो जाएंगे और संपन्न भी हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। जो बाप समान बनेंगे वो साथ चलेंगे। स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।